इस समय तक के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी 193 सीटों पर पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाए हुए है। जहां बहुमत के लिए 147 सीटों की जरूरत है, वहां 193 सीटों के साथ यह नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। वहीं टीएमसी 94 सीट के साथ नंबर 2 पर है। बात अगर तमिलनाडु की हो तो तमिलनाडु में एक गजब का ही परिवर्तन आया है। एक्सपेक्टेड तो था कि परिवर्तन होगा, लेकिन इतना बड़ा कि डीएमके और एआईडीएमके को पछाड़ते हुए जो फिल्म एक्टर विजय हैं, उनकी पार्टी टीवी के 108 सीट लेकर आगे चल रही है। बिल्कुल वैसे ही नतीजे पश्चिम बंगाल के बाद केरल के रहे, जहां यूडीएफ गठबंधन 90 के साथ आगे चल रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए आसाम की, तो आसाम में बीजेपी एज एक्सपेक्टेड सबसे बड़ी पार्टी बनकर चल रही है। जहां तक बात हो पौंडीचेरी की, यहां पर भी एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा दिलचस्प अब चुनाव दो राज्यों के हैं, एक पश्चिम बंगाल और अब नवोदित उदय हुए मुख्यमंत्री की बात की जाए तो विजय की। आज इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जानकारी दे देंगे, उसमें हम तमिलनाडु की चर्चा डिटेल में करेंगे। फिलहाल के लिए पश्चिम बंगाल पर चर्चा इसलिए क्योंकि आज से 4 दिन पहले जब एग्जिट पोल आया था, तब मैंने आपके सामने एक डिटेल सेशन, एक पैनल डिस्कशन किया था कुछ पत्रकारों के साथ और हमारे तजुर्बे को साथ मिलाते हुए, और बंगाल में बदलाव की चर्चा हमने आपके सामने रखी थी और बताया था कि बंगाल में बदलाव हो सकने के कितने ज्यादा चांसेस हैं और अगर वो नहीं हो पाया तो क्या कारण रहेंगे। सबसे पहली चर्चा, क्योंकि सबसे ज्यादा जिसके बारे में शुरुआत से जिक्र था कि अगर बंगाल में दीदी चौथी बार रिपीट कर गई तो भाजपा के पास अब शायद कोई तर्कस में तीर ना बचे जिसका वो उपयोग करके पश्चिम बंगाल में अपने आप को सिद्ध कर सके। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरी थी, लेकिन लगातार टीएमसी ने जिस तरह का प्रदर्शन जारी रखा और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने के बावजूद भी जिस तरह इन इलेक्शन से पहले बीजेपी के विधायकों को तोड़ना और लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के चुनावों में टीएमसी ने बीती बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया, इससे यह लगने लगा था कि टीएमसी इस बार फिर से मजबूती से खड़ी है। लेकिन अब तक के जो रुझान हैं उन्हें देखा जाए तो 194 सीटें लेकर जो बीजेपी इस समय नंबर 1 चल रही है 45% सीटों के साथ, यह अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। बात आसाम की, केरला की, पांडिचेरी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल की, सबकी है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चर्चा फिलहाल वेस्ट बंगाल की चल रही है। वेस्ट बंगाल के आंकड़े 2:33 तक बीजेपी 191 सीटों पर, यह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो जानकारी है वो मैं आपके सामने दे रहा हूं, और तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर चलती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़ों को अगर मैप पर देखने का प्रयास किया जाए तो इस पश्चिम बंगाल के मैप के अंदर आपको वो एरिया जो कि पश्चिमी बंगाल की तरफ है वहां पर बीजेपी का बढ़त, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर टच होते हुए क्षेत्र हैं उनमें से लगभग आधे बॉर्डर एरियाज में टीएमसी बढ़त बनाई हुई है, जो बांग्लादेश के सटीय तटवर्ती इलाके हैं उनके अंदर। साथ ही साथ में वो क्षेत्र जो पूरी तरह से आसाम के संपर्क में है, वहां पर बीजेपी की साफ बढ़त दिख रही है। और यहां पर बढ़त के साथ साथ यहां पर स्पष्ट जनादेश जब फाइनल इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देगा उसके बाद माना जाएगा, लेकिन हां, अभी इनको हिसाब से देखते हुए, वोटिंग के जो अभी तक प्राप्त रिजल्ट हैं उन्हें देखते हुए यह दिख रहा है कि बीजेपी यहां पर बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों के अंदर टीएमसी का अभी भी जहां जहां आपको रंग दिखाई दे रहा है, बाकी और जो एरियाज हैं जहां पर पोलराइजेशन की बातें की जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम वोटों में हिंदू वोट अगर एक साथ हो गए तो जहां समीकरण बदल सकते हैं वहां समीकरण बदलते हुए दिखाई दिए हैं। कुछ इस तरह से आप यहां पर जो ग्राफ के माध्यम से भी अगर समझना चाहें तो यह वोट परसेंटेज को समझा जा सकता है। बात की जाए एग्जिट पोल की, तो बंगाल को लेकर एग्जिट पोल कितना सही रहा, तो एग्जिट पोल्स ने यह जानकारी तो देना शुरू कर दिया था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी, लेकिन कोई इस नंबर को जो 194 के नंबर पर, 191 के नंबर पर चल रहा है, शायद ही कोई एग्जिट पोल लेकर उसके नजदीक चल रहा हो। एक प्रजा पोल का एग्जिट पोल जरूर था जो 208 नंबर तक बीजेपी को लेकर गया था, यानी बहुमत में एग्जिट पोल नजदीक पहुंचे जरूर हो, लेकिन एग्जैक्ट नंबर में एग्जिट पोल फिर से एक बार फेल मारे। पिछली बार टीएमसी 213 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी 190 सीटों से ऊपर चल रही है। 28% वोट और 73 सीटें बढ़ाकर बीजेपी ने पूरी तरह से बंगाल को अब भगवा कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि जिस जनसंघ, जिसको बीजेपी का प्रिकर्सर माना जाता है, जनसंघ जिसकी स्थापना 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जो जन्म स्थान है वो पश्चिम बंगाल ही है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल से अब तक भाजपा की सरकार का ना होना यह अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाता था। तो आजादी के बाद पहली बार यहां पर भाजपा सरकार बनते दिख रही है। हालांकि यहां पर बीजेपी के बड़े नेता जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है कि शायद वही बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, उन्होंने सुबह 11:30 बजे ही लगभग यह कह दिया था कि बीजेपी यहां पर 180 से ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटों के अंदर
वो जो आरजीकर यूनिवर्सिटी का जो मामला था जिसमें एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप की घटना हुई थी, उनकी जो माताजी हैं वो बीजेपी के टिकट से लीड कर रही हैं। टॉप सीट्स की अगर हम बात करके चलें तो बहुत सी हाई प्रोफाइल सीटें इस समय पर ऐसी हैं जिनमें से शुभेंदु अधिकारी किसी एक सीट पर पीछे चल रहे हैं, लेकिन बाकी सीट पर जो दूसरी सीट जहां से वो लड़े हैं वहां पर वो आगे चल रहे हैं। खैर, इस रिजल्ट के मायने क्या रहे तो इस तरह से समझिए कि एनडीए के जो गठबंधन सहयोगी हैं जैसे कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उन्होंने दोपहर सुबह 11:30 बजे ही बधाई दे दिया था। बीजेपी के जो समर्थक हैं उनके द्वारा बधाई का क्रम जारी है। इलेक्शन कमीशन ने जीतने के बाद में रैली निकालने के लिए साफ मना कर दिया है, क्योंकि यहां इस बार के चुनाव में पोलराइजेशन एक्सट्रीम पर था। हिंदू और मुस्लिम वोट पूरी तरह से एकदम गेटवाइज हो रखे थे और एक साथ वोट देने के लिए तैयार थे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने विजेताओं को जुलूस निकालने का इनकार किया है, क्योंकि अशांति की स्थिति बन सकती है। अर्धसैनिक बलों को इस तरह से रखा गया है कि लोग जब वोट देने निकले तो उन्हें पुलिस का डर ना रहे। पुलिस को पूरी तरह चुनाव से दूर रखा गया। अर्धसैनिक बलों ने पूरी निगरानी के साथ 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में अर्धसैनिक बलों ने पूरी सुरक्षा के साथ बंगाल में इलेक्शन करवाए और पोस्ट पोल वायलेंस ना हो इसके लिए भी अर्धसैनिक बलों ने यह अनाउंस किया हुआ है कि हम आने वाले समय में 2 महीने तक यहीं रुकेंगे ताकि यहां पर किसी प्रकार का वायलेंस ना हो। परिणाम निकला कि लोग बिना भय के वोट देने बाहर निकले और निकल करके यहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया। बाकी इन सभी चीजों पर और डिटेल डिस्कशन भी होता रहेगा, आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए।